हमें सर मुझे एक बात पूछनी थी। आप इतने सा आप मुंबई बेस्ड है, आपका पूरा एजुकेशन जॉब सब मुंबई में ही है, तो आपने इतना लंबा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही आपका एच क्यों चूज किया? गुड क्वेश्चन निरंजन। मतलब रायगढ़ में जगह सिलेक्ट करना ऐसा कुछ मोटो नहीं था बेसिकली, बट लास्ट 7 years में जगह ढूंढ रहा था। ओके। और जगह मिला तो पानी के पैरामीटर्स मैच नहीं होते थे, बराबर। क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी एक्सट्रीम्स थी, जो ब्रीडिंग के लिए मतलब बेनिफिशियल नहीं थी। ओके। बेसिकली आई एम अ फिश फार्मर। यस सर। जैसा फार्मर क्या करता है, एखादा झाड़ को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, वैसा मैं उनको सिर्फ हेल्प करता हूँ, कंडीशंस देता हूँ, वही ब्रीड करते हैं। सो मैं खुद को ब्रीडर टैग लगा के नहीं घूमूंगा। ओके। सो उनको जितनी अच्छी कंडीशंस में दे पाऊँ, इसके लिए ये लोकेशन फाइनलाइज हुआ, क्योंकि यहाँ के वाटर पैरामीटर्स अच्छे हैं। ओके। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस ओवरऑल सस्टेनेबल है। ओके। और कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकेंगे, इस हिसाब से है। ओके। देन जो भी उसको रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स जो बचते हैं, जो डिस्कस ब्रीडिंग के लिए लगेंगे या ग्रोइंग के लिए लगेंगे, वो सब यहाँ पे करना आसान था। ओके। ये एक बड़ी चीज़। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अगर मैं दूसरे जगह पे जहाँ पे मैंने लैंड्स देखी है, तो लैंड के रेट आज आसमानों को छू रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उस हिसाब से एक सोच लो निरंजन कि अपना एलाइड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, सो दिस इज अ फिश फार्मिंग। बराबर। तो उसमें मुझे ये भी चेक करना था और ध्यान में रखना था कि ये यहाँ पे जो मैं ब्रीड कर रहा हूँ, मतलब जो फिश ब्रीड कर रहे हैं मेरे यहाँ पे या ग्रो कर रहे हैं, तो उनको सेलिंग करना है, उसका रेट भी मेरे को कंपैरेटिवली एक कॉम्पिटिटिव रखना था। बिल्कुल बिल्कुल। सो मुंबई के पास में जो भी कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो भी मतलब बेनिफिशियल हो, वो वाटर पैरामीटर्स बेनिफिशियल हो इसके लिए, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी आसान गिरे, क्योंकि आना जाना तो ठीक है, बट वहाँ से फिश अगर पार्सल करना है तो मल्टीपल लोकेशंस पे वहाँ पे फिश चला जाएगा। बिल्कुल। सो यहाँ से वो पार्सल करना भी थोड़ा आसान है। तो इसके लिए मैंने फाइनलाइज सेंट्रल लोकेशन एज अ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मैंने फाइनलाइज किया। सर अभी आपने जैसे बोला, लेकिन वो सुनने में काफ़ी इजी लग रहा है, लेकिन आपको रिसर्च करने में काफ़ी टाइम और मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ निरंजन। बहुत टाइम, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, 7 साल से मैं सिर्फ जगह ढूंढ रहा था। 7 साल? हाँ। ओके। जहाँ पे जाता था वहाँ का वाटर पैरामीटर्स लेके, वहाँ का बेसिक जो पैरामीटर्स है वो टेस्ट करता था। कहीं सैलिनिटी मिलती थी, वहाँ पे लैंड लेना ही नहीं था। कहीं पे हार्डनेस और इसमें कुछ इश्यूज आते थे तो वो भी रिजेक्ट हो जाता था। ओके। कुछ लोकेशंस ऐसे सुपर्ब थे कि यहाँ का मतलब पानी इतना सुपर्ब कंडीशन में था, बट लैंड कॉस्टिंग अफोर्डेबल नहीं थी। ओके ओके। सो उस हिसाब से दिस इज द बेस्ट चॉइस विच आई हैव डन। ओके। सो यू हैव टेस्टेड ईच एंड एवरी? यस, आई हैव टेस्टेड। मैं मतलब जैसा मैंने पहले भी बोला कि मैं वाटर पैरामीटर्स देख के मैं ब्रीड नहीं करता, बट बेसिक पैरामीटर्स जो है, जो मैं स्टोरेज के टाइम पे रखने वाला हूँ, जब मैं उसका स्टोरेज बनाने वाला हूँ, वो मुझे चेक करने ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम्हारी पानी, एक बेसिक एक एग्जांपल है कि पानी में अगर सैलिनिटी है तो अंडा लगाने के बावजूद भी तुम्हें कभी हैचिंग नहीं मिलेगी। माइन्यूट सैलिनिटी भी आप कभी करके देख सकते हो कि अंडा लगाने के बाद अगर नमक डालते हो या पानी में नमक रहेगा और अगर फिश ने अंडा लगाया तो वो अंडा कभी हैच नहीं होता, बिकॉज द मिल्ट जो फिश का रहता है वो कभी काम ही नहीं करेगा उसमें। ओके ओके ओके, तो काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, सो अगर मेरा काम वही है कि उनको जो बेसिक चीजें चाहिए ब्रीड होने के लिए, रेज ग्रो होने के लिए, वही हम लोग दे सकते हैं। मैं खुद को ब्रीडर कभी नहीं बोल सकता, आई एम अ फिश फार्मर ओनली। मैं आम नहीं उगा पाऊंगा, झाड़ी उगाएगा, बट
उसको Care खाद करना। देना, पानी देना, ये अपना काम है। यहाँ पे भी वही कर रहे हैं हम लोग, उसका पानी का क्वालिटी मेंटेन रखना, अच्छा फूड उनको देना, वही हम लोग कर रहे हैं। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा करने जैसा है नहीं। टाइम टू टाइम, अगर ये टाइम जो आप अगर मेंटेन रखोगे कि टाइम पैटर्न है कि ये टाइम पे खाना, ये टाइम पे वाटर चेंज, तो वो करने में बहुत आसानी होती है। ओके। हमेशा और एक छोटा क्वेश्चन है, आपने जैसे बताया था कि आप हर सीजन में जाके, इवन समर, विंटर और रेनी सीजन पे, तभी भी आप जाके वो पानी टेस्ट करते थे, तो उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन? उसका स्पेसिफिक रीजन ये है निरंजन की, जो जगह पे मैंने फाइनलाइज की, वो जगह पे जाके, मतलब ये जो जगह मैंने फाइनलाइज किया, वहां पे मैंने तीनों सीजन में पानी टेस्ट किया। क्योंकि समर में पानी कम होता है, तो उसके पैरामीटर्स चेंज होंगे। रेन्स में पानी बढ़ेगा, उसके पैरामीटर्स चेंज होंगे। विंटर में उसका टेम्परेचर पानी का डाउन होगा, सो टेम्परेचर डाउन होने के वजह से भी कुछ जो माइन्यूट चेंजेस आते हैं वो होंगे। तो वो सब पैरामीटर्स चेक करने के बाद में ही ये डिसीजन लिया कि दिस इज द बेस्ट लोकेशन। बिल्कुल। और पास में है, 2-2.5 घंटे के अंदर है, तो बाय रोड फ्रॉम मुंबई, सो उसके लिए वो लोकेशन फाइनलाइज किया। और ये सुनने में काफी, लेकिन 7 साल का इसके पीछे मेहनत भी है सर। और एक छोटा सा सवाल है कि जो रिवर, जो आपके फ्लोइंग रिवर है, तो उसका क्या एडवांटेज है, मतलब बेसिकली उसका रिवर का एडवांटेज ये है ना निरंजन की, यहाँ से जो नेचुरल पानी मिल रहा है, वाटर सोर्स, वो मुझे मिल रहा है। जो बेसिक उसको फिल्ट्रेशन देना है, बेसिक मतलब उसका कुछ इम्प्यूरिटीज निकालो, कुछ उसको थोड़े हिसाब से वाटर को पॉलिशिंग करो, उस हिसाब से मैं अगर कर रहा हूँ ना, तो वो मुझे ये बेनिफिट्स दे रहा है कि पानी में मेरे क्लोरीन में डाल नहीं रहा हूँ। टू मतलब उसमें जो बैक्टीरिया कुछ नलीफाई करने के लिए, वो मैं पानी गर्म करके या फिल्ट्रेशन प्रोसेस में से पास करके वो मैं वहाँ पे काउंटर कर रहा हूँ। सो जहाँ पे मेरा केमिकल पानी में एडेड नहीं है, तो वो पानी का मुझे बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि आप क्लोरीन निकालने के लिए हाइपो डालते हो, अगेन आप उसमें कुछ तो एडिशन ऑफ ये कर रहे हो, मतलब केमिकल कर रहे हो। तो जो रिजल्ट यहाँ पे मुझे मुंबई में मिल रहा था, उससे बेटर रिजल्ट मुझे वहाँ पे मिल रहा है। So when you were looking for the property, तो आपने वो रिवर, मतलब वाटर सोर्स के नजदीक में ही देख के वही सोचा था आपने? वाटर सोर्स नजदीक होना चाहिए, लाइट सोर्स अच्छा नजदीक होना चाहिए। देन जो आने जाने के लिए जो भी रोड्स रहेंगे, वो इन बेटर कंडीशंस होने चाहिए। देन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, मतलब आप रिमोट भी थोड़ा जाओगे तो आपको लैंड सस्ता मिल सकता है, बट वहाँ पे लाइट, वहाँ पे जो भी मतलब रिवर है, बट रिवर से अगर खेती करने के लिए पानी लेना है, फिश फार्मिंग के लिए अगर पानी भी लेना है, पंप से, या तुम्हारा अगर आप सपोज एग्रीकल्चरल कुछ फार्म है आपका, आपने कुछ फ्रूट्स के प्लांट लगाए रहेंगे या और कुछ लगाया रहेगा, या आप गेहूं या गेहूं नहीं, अपने यहाँ पे चावल होता है, चावल लगाया रहेगा और कुछ लगाया रहेगा। हमेशा आप इतने ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से ये ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री में है, तो आपके इस जंग में कई सारे दोस्त रहेंगे, तो सर उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? निरंजन, ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री में जो भी दोस्त है उनके नाम तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, कुछ मिस आउट हुए रहेंगे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि बात में उनके नाम याद नहीं आए। इन माय लाइक पर्सनल जर्नी, और ये पूरा मतलब अमेय कैसे है और उसके सपोर्ट में कौन कौन लोग खड़े हुए अदर देन दिस जो इंडस्ट्री के लोग हैं, तो बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स तो है ही जिन्होंने सपोर्ट किया। सेकेंडली जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरी पहले उनसे फ्रेंडशिप हुई वाया माय फोटोग्राफी
हाँ। और वाइल्ड लाइफ सफारीज के थ्रू। तो अभी वो फैमिली फ्रेंड है। वैसे 2-3 नाम मैं लेना चाहूँगा हाँ, कि एक अमिता करके है, ओके देन एक सचिन करके है, ओके। शंतनु करके है। हाँ तो ये मेरे दोस्त हुए। हाँ हाँ तो नाउ मतलब उनकी फैमिली मेरी फैमिली अभी मतलब फैमिली फ्रेंडशिप ही हो गई है। हाँ। तो ये जो 3 नाम है और उनकी फैमिलीज भी पर्टिकुलरली जो मुझे यहाँ तक पहुँचने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाँ, उनका भी मुझे सपोर्ट मिला है। बिल्कुल सो उनके भी नाम में आप जो कवर कर रहे हो उसमें ज़रूर लेना चाहूँगा, बिल्कुल सर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना निरंजन कि हमें मेंटल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है एग्जैक्टली सर। फॉर लॉन्ग रन। हाँ। कई बार हम लोग वी हैव कैपेसिटी टू फाइट, एग्जैक्टली। बट एक मेंटल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। हाँ। एक जो बोलते हैं ना कि डटे रहने के लिए। डटे रहने के लिए। हाँ सर। तो ये 3 लोगों ने वो काम किया। हाँ, हाँ, 3 लोग नहीं बोल सकते, तीनों के फैमिली ने हाँ। मतलब उतना काम किया, नो डाउट अबाउट इट। वैसे मुझे और एक बात जगह पूछनी थी आपको। मैंने आपके और जो आपके डैड का रिलेशन देखा है, तो वो ऐसा है कि यू आर मोर देन, मतलब आप रिलेशन से ज़्यादा एक फ्रेंडशिप का जो नाता है आपके साथ, वो हर इसमें आपको सपोर्ट कर दे। सो इट्स यू आर रियली ब्लेस्ड। लेकिन सर उसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को भी पता चले तो और मज़ा आए सर। वो एक फ्रेंडली रिलेशन है। हाँ सर, मेरा और मेरे डॅड का। हाँ हाँ मतलब अरे बाबा करून पण मी त्यांना बोलतो। तो वो रिलेशन हम लोग के बीच में ऐसा है ना कि जब भी मैं स्कूल में था या कॉलेज में था तभी से मुझे उन्होंने कहा है कि जो भी करना है ना हाँ। छुपा के मत कर बाबा, बोल के कर। हाँ, जो बाहर से कोई आके बोलेगा ना तेरे बारे में बराबर। तो बुरा लगेगा। हाँ, सो वो टाइम से ओपन रिलेशन वो चालू है कि बाबा जो भी है घर पे सब पता रहता है। हाँ, हाँ, जो भी प्रॉब्लम्स उससे मतलब फ्रेंड होने से अच्छा बेनिफिट ये है ना कि कई लोग बाहर जाके जो घर में ना बता के काम करते हैं, हाँ, सर, वो मुझे कभी करने पड़े भी नहीं और मैं करता भी नहीं। सही है। तो जितना ओपन उन्होंने रखा हाँ हाँ, उतना ठीक है, मतलब उसे बेनिफिट ही हुआ बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपकी जर्नी में भी काफ़ी हेल्प। बहुत। सही है, सही है।